इस वक्त मैं चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ के अंदर मौजूद हूं, जिसे हम फखर से आन बान शान कहते हैं। और कुछ चीज़ों को लेकर मैं क्लियर करना चाहूँगा जो कि किश्तवाड़ की आवाम अभी चर्चा कर रही है। और वो लोग खासतौर पर जो लगातार चौगान ग्राउंड को ये कह सकते हैं कि नज़र बनाए बैठे हैं और ये कहते हैं कि किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का जो है खलल पैदा नहीं होनी चाहिए चौगान ग्राउंड के साथ। क्योंकि इस चौगान ग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पे भाईचारे की मिसालें जो है यहाँ से कायम होती है। और आपने देखा होगा किस तरीके से हिंदू मुसलमान मिलकर यहाँ पे बड़े बड़े फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ एक तरफ से मुसलमान ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ता है चौगान ग्राउंड के अंदर, वही हिंदू जो है वो दशहरा जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाईचारे की जो मिसालें जो यहाँ से कायम होती है, जो हम जगह जगह पे फिर इस चौगान ग्राउंड की चर्चा करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि बेशक ये हमारी आन बान शान है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा होगा, ये जो टर्फ बनने जा रहा है, यूँ तो देखा होगा आपने किश्तवाड़ के अंदर लगातार जो टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट जो करवाए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब जो है यहाँ पे मेरा ही टूर्नामेंट जो है बड़ा होना चाहिए, खास होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, लेकिन कुछ कमियां थी। उसी के चलते आज मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो टर्फ को लेकर जो चौगान ग्राउंड को यहाँ पे खोदा गया है। इससे पहले ये कहना भी बेहद जरूरी है कि अगर आम इंसान किसी भी जगह पे खोदने की कोशिश करता है तो एकदम से जो है आवाम एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट करती है, किश्तवाड़ की आवाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट करती है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है फिर उस शख्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लगातार ये कह सकते हैं कि ऑर्डर्स पे ऑर्डर जो आपने देखे होंगे किस तरीके से टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की अगर बात करें तो आपने देखा होगा चालान भुगते किश्तवाड़ की आवाम ने और बैन किया गया है, ताकि हमारा ये चौगान ग्राउंड जो है वो सेफ रहे, किसी भी तरीके की जो है यहाँ पे खलल पैदा नहीं होनी चाहिए और खास तौर पर कब्जे से बचाना है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टर्फ बनने के बाद जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे फेंसिंग हो जाएगी, ऑथेंटिक फेंसिंग जो हो जाएगी, उसके बाद जो है कब्जा हो जाएगा, हमारा चौगान ग्राउंड जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन जहां तक हमने मालूमात जो है हासिल करने की कोशिश की तो जानकारी ये हासिल हुई, जानकारी ये मिली कि ये जो टर्फ यहाँ पे बनने जा रहा है और टर्फ बनने के बाद यहाँ पे कोई ऑथेंटिक फेंसिंग नहीं होगी, जिसके चलते आम इंसान जो चर्चा करते हैं, खासतौर पर जो किश्तवाड़ ये सोचता है कि अब कब्जा होगा, कल को फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा, फिर वो लोग अलग से कहेंगे कि हमें भी अलग से जो है एक स्टेडियम चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से अभी टर्फ बनने जा रहा है, फिर यहाँ पे भी ऑथेंटिक तरीके से फेंसिंग की जाएगी। तो इस तरीके से लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना है कि कब्जा होगा। लेकिन इस बात को आगे सोशल मीडिया पर लाने से वो उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को डर है। मैं खुल के ये चीज कहना चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसके पीछे जो है जो मकसद है, एलओपी साहब हैं वो ये चाहते हैं कि किश्तवाड़ के अंदर बड़ा टूर्नामेंट हो जाए। ठीक है, हम सब जो है ये आप सभी लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। आने वाले कल में क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी तक की मालूमात यही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि अगर ये टर्फ बनेगा जहां पे इस टर्फ में लगभग 5 से 6 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट होगा और ये प्रॉपर तरीके से फिर से इसी तरीके से ग्रास जो है इसके ऊपर लगेगा और प्रॉपर तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल का ये जो पिच बनेगी, जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर जो जिस टर्फ के ऊपर खेलते हैं, और मैट के ऊपर खेलना और टर्फ के ऊपर खेलना जो है दोनों अलग अलग जो है इसमें काफी ज्यादा फर्क है। मैट के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है उनको बैन होता है, वो मैट के ऊपर खेल नहीं सकते और टर्फ की प्रैक्टिस अलग है और मैट की जो है मैट की प्रैक्टिस जो है वो अलग है। दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमें खबर मिलती है कि आने वाले कल में जो किश्तवाड़ का टैलेंट है, जो हमारे नौजवान जो क्रिकेट के दीवाने हैं, जो बैक साइड पे छोड़ के दौड़े चले आते हैं चौगान ग्राउंड के अंदर, उनका ये ख्वाब है हम इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं और इंडिया टीम में जो शामिल होना चाहते हैं। बड़े सारे लोगों का ये सपना होता है और क्रिकेट के दीवाने तो हैं। अब अगर किश्तवाड़ के यूथ को, टैलेंट को जो है यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा या फिर ये कह सकते हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा तो गलत है। लेकिन फिलहाल के तौर पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अब आने वाले कल में किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। पहले तो इस टर्फ बनने के बाद जो यहाँ पे एक्सपोर्ट टीम्स आएंगी, जिस तरीके से इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, वहाँ पे पहले पिच चेक करने के लिए जो है एक्सपोर्ट टीम्स आती है, वो चेक करते हैं कहीं दरार में हो या फिर और कोई किस्म की कमी ना रही होगी। उसी तरीके से इस टर्फ के ऊपर भी पहले एक्सपोर्ट टीम यहाँ पे आएंगे, वो चेक करेंगे और प्रैक्टिस करवाई जाएगी पहले, उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर एक बड़ा टूर्नामेंट जो है यहाँ पे होगा। सबसे बड़ी बात तो है किश्तवाड़ के अंदर बड़ा टूर्नामेंट तो होगा। और दो चीज तो मैंने आपके साथ
क्लियर कर दी। एक तो किश्तवाड़ को ये लगता था कि अब यहाँ पे इतना जो है स्टेडियम का जो एरिया है, जो क्रिकेट का एरिया है यहाँ पे चौगान ग्राउंड के अंदर, वो कहीं ना कहीं कब्जा हो रहा है उसके ऊपर, और आम लोगों को सामने आके बात करनी चाहिए। जिस तरीके से बाकी जगहों पे अगर कुछ होता था तो एकदम से लोग सामने आते थे। बेशक मैं कहूंगा कि अभी लोग सामने नहीं है, पता नहीं कि कौन सा डर उनको सता रहा है, लेकिन मैं आपके साथ खुल के ये चीज कहना चाहूंगा, जिस तरीके से जम्मू या कश्मीर के अंदर जो क्लब होते हैं, क्रिकेट क्लब होते हैं, डे नाइट मैच चलता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी डे नाइट मैच चलेगा, और वहां पे प्रोफेशनली तरीके से जो आपने देखा होगा उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। पहली बात तो आपको क्लियर कर दी कि यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑथेंटिक फेंसिंग नहीं होगी, बल्कि टर्फ बनेगा, एक प्रोफेशनल पिच बनेगी, और इस टर्फ के ऊपर जो है आप प्रोफेशनल प्लेयर भी खेल सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल प्लेयर भी अगर यहाँ पे आएगा वो भी खेल सकता है। और उसके अलावा हम चाहेंगे कि किश्तवाड़ का टैलेंट, किश्तवाड़ का यूथ, किश्तवाड़ का वो बच्चा जिसका ये ख्वाब है, हम यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करेंगे, और आने वाले कल में जो है हमें भी मौका मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का। तो उन लोगों को जो है सबसे बड़ी बात है, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको ये प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड कर देना चाहिए, और उनको किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। और हम बार बार यूथ की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, और क्रिकेट के दीवाने जो है हम उन लोगों की बात करते हैं कि आप लोग खुश हो जाइए इस बात से कि अगर यहाँ पे टर्फ बन रहा है, और टर्फ बनने के बाद जो है यहाँ पे किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, प्रैक्टिस मैच शुरू होगा, तो आप सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और टूर्नामेंट जो बड़ा यहाँ पे करवाया जाएगा, सराय के हवाले से जो खबर मिलती है कि 10 ही टीमें उसमें अलो की जाएंगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि गलत है, क्योंकि 2 लाख जो एंट्री है वो बहुत बड़ी फी है। किश्तवाड़ की जो किश्तवाड़ का जो यूथ है वो उतना जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कहां से 2 लाख लाएंगे और कहां से फिर प्लेयर लाएंगे। और अभी तक जो हमें खबर मौसूल है वो बताया जा रहा है कि 6 टीमें कश्मीर से होंगी और 4 टीमें किश्तवाड़ से होंगी, और रेशो क्या रहेगा उनको, और एक टीम में जो है कहां से प्लेयर आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, और 2 लाख बहुत होता है, और 20 लाख पूरा जो है इस टूर्नामेंट में जमा हो जाएगा। जिस तरीके से 10 टीमें अलो की जाएंगी, अगर 10 ही हो जाएंगी तो 20 लाख आता है। तो ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि किश्तवाड़ के यूथ को, किश्तवाड़ के क्रिकेट के जो दीवाने हैं, जो टैलेंट है, उसे ज्यादा मौका मिलना चाहिए। और अगर बाहर से प्लेयर्स आते हैं, हम उनका भी वेलकम करते हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे खेलना वो नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे मुझे लगता है यूथ को जो है वो इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, और नया कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, वो भी एक अच्छी बात है। फिलहाल के तौर पर मैं आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन होने को, जो खासतौर पर किश्तवाड़ की आवाम ये सोचती है कि यहाँ पे कुछ कब्जा होगा, आज ये हुआ कल वहां पे ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं ये बता रहा हूं, हो सकता है आने वाले कल में क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी तक की जो खबर है ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं इस वीडियो के जरिए से अथॉरिटीज तक और ऑर्गेनाइजर तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि किश्तवाड़ के टैलेंट को, किश्तवाड़ के नौजवानों को, किश्तवाड़ के उन क्रिकेट के दीवानों को जो है यहाँ पे मौका मिलना चाहिए खेलने के लिए, और उन्हें भी जो है ऐसा जैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होना चाहिए, जिसके चलते आने वाले कल में वो भी जो है सोच सकते हैं कि हम कहीं यहाँ से किश्तवाड़ से आगे जाके खेल पाएं। और यहाँ की जो यूथ है, कौन नहीं चाहेगा कि टर्फ पे हम भी खेले, टर्फ पे हम भी प्रैक्टिस करें। तो अगर हम बाकी लोगों से पूछे, मुझे लगता है पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। ना तो यहाँ पे कब्जा होने की बात है, ना ही जो है यहाँ पे टर्फ पूरी तरीके से बनने के बाद यहाँ पे किसी तरीके की फील लगेगी। आप खेल सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।